नमस्कार दोस्तों। भारत का राज्य राजस्थान एक प्राचीन राज्य है। यहाँ पर अनेक किले, महल और मंदिर हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें यहाँ की जनता की बड़ी आस्था है। दोस्तों, आज हम ले चलेंगे राजस्थान की उन ऐतिहासिक और दिव्य धरोहरों की यात्रा पर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र हैं बल्कि इतिहास और रहस्य से भी भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में बताऊंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। हमारा पहला मंदिर है आबू के दिलवाड़ा मंदिर। आबू की विशेषता दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के समूह के कारण है। ये मंदिर समूह आबू पहाड़ की बस्ती से लगभग 1.5 मील की दूरी पर है। इस स्थान का नाम मंदिरों के समूह से संबंधित है। इस समूह में 5 मंदिर हैं जिनमें 2 बड़े महत्व के हैं। इन मंदिरों के चौकोर दायरे हैं जो एक ही ढंग से निर्मित हैं। इन मंदिरों के निर्माण के लिए संगमरमर के पत्थर का काम किया गया है जो पहाड़ के नीचे वाले भाग जालीबाग से लाया गया है। प्रथम मंदिर विमल शाह का है जिसका निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री और सेनापति विमल शाह ने विक्रमी संवत 1031 ईस्वी में करवाया था। मंदिर की मुख्य मूर्ति बहुमूल्य हीरे की आंखें लगाई गई हैं जो स्वयं प्रकाशमान है। मूर्ति आदिनाथ की है जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इसके गर्भगृह, सभा मंडप, देवकुली का स्तंभ, अस्थशाला आदि भाग 11वीं शताब्दी के शिल्प सिद्धांत के अनुकूल बने हुए हैं। इस शताब्दी में भुवनेश्वर प्रणाली के मंदिर बहुतायत में बनते थे। आबू का यह मंदिर उस प्रणाली परंपरा का ही प्रतीक है। दूसरा मंदिर जो लूनू शाही कहा जाता है नेमिनाथ का है जो 22वें तीर्थंकर थे। यह मंदिर आदिनाथ के मंदिर से उत्तर पूर्व में बना हुआ है। इसकी स्थापना विक्रमी संवत 1287 यानी 1230 ईस्वी में हुई थी। वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने इसका निर्माण कराया था। बनावट और ढांचे के विचार से यह मंदिर विमल शाह मंदिर की ही भांति है। इसमें मुख्य मंदिर, सभा मंडप, जिनालय और हस्तिशाला है। मुख्य मंदिर के द्वार के दोनों ओर 2 ताक हैं जिन्हें देवरानी जेठानी के द्वाक्ष कहते हैं। इस मंदिर का मुख्य शिल्प शोभनदेव है। 4000 फुट से भी ऊंची पहाड़ी पर संगमरमर के देवालय को बनाना ही अपने आप में एक अद्वितीय छटा और सौंदर्य है। बाहर से तो इन मंदिरों की बनावट सादी है परंतु भीतरी भाग में खंभों, छतों, मंडपों, दीवारों आदि की कला अनुपम है। इन मंदिरों की कारीगरी तक्षण कला और खुदाई का काम देखते ही बनता है। शिल्प कला की दृष्टि से भारत के ये मंदिर अपने ढंग की कारीगरी के उत्कृष्ट नमूने हैं। संगमरमर की पतली और पारदर्शी छिलके की भांति के पत्थर की तरुण कला कहीं की कला से आगे बढ़ जाती है और उसे बहुत ही सुंदरता प्रदान करती है। यदि इस कथा में विश्वास किया जाए तो यहाँ तक्षण में ऐसी सुंदरता लाने का रहस्य भी कलाकार जितना बारीक पत्थर को छीलता था उसमें से प्राप्त संगमरमर की समूची धूल के वजन के अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जाता था यानी कि इनाम दिया जाता था। इसके अतिरिक्त मूर्तियों के अध्ययन से हमें उस समय की वेशभूषा, रीति रिवाज और व्यवहार का समुचित अध्ययन करने को आता है। यहाँ गुरु शिष्य के संबंध में तथा राजसभा के शिष्टाचार और जनजीवन की विभिन्न झांकियों से संबंधित ये मूर्तियां हैं। संगीत और नृत्य आदि विषयों पर प्रकाश डालने वाले अनेक नृत्य और वाद्य के प्रदर्शन की मूर्तियां
नाट्य शास्त्र के आधार पर बनाई गई है, जो अपनी लावण्यता के लिए सर्वोपरि है। यदि यह कह दें कि दिलवाड़ा के यह मंदिर शिल्प शास्त्र, नाट्य शास्त्र, इतिहास और सामाजिक शास्त्र के अध्ययन के लिए स्वतः मूर्तिमान अध्ययन केंद्र है, इनमें इन दोनों मंदिरों की नक्काशी अपने ढंग से विलक्षण है, जिसको देखकर दर्शक भी स्तब्ध रह जाते हैं। सारे मंडप का काम इतना बारीक है कि दर्शक के धैर्य की सीमा नहीं रहती और वह देखते ही जाता है, उसका मन नहीं भरता। मंडप में एक लड़ी के बाद क्रम के नीचे लटकने वाली केंद्र की छत अपने आप में ही स्थापत्य कला का और वास्तुकला का शानदार नमूना है। नीचे से ऊपर जाने वाले मंडप के घेराव में संतुलन और कला का ऐसा संबंध किया है कि उसे अनुमान लगाना ही कठिन है। यदि ताजमहल एक स्त्री का संस्करण है, तो इन मंदिरों के पीछे एक धर्मनिष्ठ उदारता मूर्तिमान दिखाई देती है। हमारा दूसरा मंदिर है रणकपुर का मंदिर। महाराजा कुंभकालीन शिल्प स्थापत्य में जिस प्रकार चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध है, उसी तरह से उसके समय में बना हुआ रणकपुर का जैन मंदिर भी कला की दृष्टि से अद्वितीय है। इसको विशेष रूप से चारों ओर पहाड़ी के सन्निध तथा आगे से रेगिस्तान से घिरी हुई जगह पर बनाकर सुरक्षित कर दिया गया है। यह गोडवाड़ जिले का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जो रानी स्टेशन से 7 मील, फालना स्टेशन से 12 मील और सादड़ी से 6 मील की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की प्रमुख प्रतिमा आदिनाथ की है। प्रधान मंदिर वर्गाकार 220 फुट गुणा 220 फुट चौमुखा है। इसकी सीमा में विभिन्न जिनालय 48,000 वर्ग फुट के विस्तार में है। इस क्षेत्रफल में 24 मंडप, 85 शिखर और 1444 स्तंभ हैं। पहले दालान से लगभग 27 सीढ़ियां चढ़ने पर प्रमुख प्रासाद आता है, जिसके चारों ओर द्वार है। इसमें से अब पश्चिमी दरवाजा ही खुला रहता है। मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है कि मध्य में सर्वतोभद्र प्रतिमा है और उसको चारों ओर आदिनाथ का बिंब है। इससे भगवान के दर्शन चारों दिशाओं में किए जा सकते हैं। मूल गर्भगृह के ऊपर दूसरी मंजिल में इसी प्रकार की मूर्तियां बनी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि प्रारंभ में इस देवालय को 7 मंजिला बनाने का आयोजन था, फिर किसी कारण से 4 मंजिल बनाकर ही छोड़ दिया गया। इसके सामने 2 अन्य जैन मंदिर हैं, जिनमें से पार्श्वनाथ के मंदिर का बाहरी भाग पूरा अश्लील मूर्तियों से भरा पड़ा है, इसलिए इस मंदिर को लोग वैश्या मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के विषय में विक्रमी संवत 1496 के लेख से जो प्रमुख मंदिर के प्रवेश द्वार के स्तंभ पर लगा हुआ है, प्रकट होता है कि कुंभा के प्रतिपत्र दरनाक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका प्रमुख शिल्पी सोमपुरा ब्राह्मण देपाक था। इसके सहायक 50 से भी अधिक शिल्पी थे। सभा मंडप, द्वार, स्तंभ, छत आदि की कला के काम से लदे पड़े हैं। मूर्तियों के अध्ययन से उस समय की वेशभूषा, रहन सहन आदि का अच्छा बोध होता है। जगह जगह नर्तकी की मूर्तियां हाव भाव से परिपूर्ण हैं। उस युग में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का काम में लाया जाता था, इसका ब्यौरा गायक और नर्तक मंडलियों से स्पष्ट हो जाता है। हर स्तंभ पर अलंकरण ऐसे हैं जो एक दूसरे के समान नहीं है। प्रमुख मंदिर में जैन तीर्थों के भी चित्रण हैं, जिनमें समेत शिखर, मेरु पर्वत, अष्टपद, नंदीश्वर, द्वीप आदि मुख्य हैं। मूल मंदिर की अन्य मूर्तियों में सहस्त्रकूट, भैरव, हरिहर, सहस्त्रफणा, धरणीसा और देपाक की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। कई मूर्तियों के हाथ में ढाल और तलवारें हैं, जो युग धर्म के द्योतक हैं। सभा मंडप के उत्कीर्ण सहस्त्रदल कमल तथा
पुतलिकाएं उच्च कला की प्रतीक हैं। संपूर्ण मंदिर में सोनाना, सेदाड़ी और मकराना के पत्थर को काम में लाया गया है। इसके बनने में 99 लाख रुपए का खर्चा आया था। 17वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध कवि ऋषभदान ने हीर विजय सूरी रास में इस तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जिसने रणकपुर की यात्रा नहीं की उसका जन्म लेना निरर्थक है। श्री समय सुंदर जी ने भी अपने यात्रा सतवन में रणकपुर तीर्थ की प्रशंसा की है। जब तक यह रणकपुर का मंदिर विद्यमान रहेगा, इसको बनाने वाले श्रेष्ठ धनक का नाम और इसके साथ अमर रहेगा। धनक और उसके पूर्वजों के जीवन पर कुछ प्रकाश रणकपुर में लगी हुई विक्रमी संवत 1496 की प्रशस्ति से पड़ता है। इससे प्रकट होता है कि इस परिवार ने पिंडवाड़ा, सालेरा आदि स्थानों के महलों का जीर्णोद्धार कराया। धनक के पूर्वज सिरोही जिले के मांदिया ग्राम के निवासी थे। यहाँ से वे लोग मालवा चले गए। वहाँ तो हमारा अगला मंदिर है श्री एकलिंग जी का मंदिर। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर से उत्तर की ओर 14 मील की दूरी पर नाथ द्वारा जाने वाली सड़क पर स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर पहाड़ियों के आ जाने से इसकी छटा विशेष रूप से वर्षा ऋतु में बड़ी रमणीय हो जाती है। मंदिर के आसपास छोटी बस्ती है जिसे एकलिंगी जी के नाम से कैलाशपुरी कहा जाता है। इस मंदिर के संबंध में प्रचलित मान्यता यह है कि 7वीं शताब्दी के लगभग यहाँ बांस के वन में एक शिवलिंग था जिसकी अर्चना हारित नामक ऋषि करते थे। इस शिवलिंग पर एक गाय हमेशा अपने दूध की धारा प्रवाहित करती थी। गुहिल वंश के प्रमुख वंशधर बप्पा ने यह घटना देखकर हरित ऋषि का शिष्य तो ग्रहण कर लिया और उनकी आज्ञा से उस स्थान पर एकलिंगी जी का मंदिर बनवाया और उनके आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य का विस्तार किया। तभी से गुहिल वंशीय राजाओं के श्री एकलिंगी जी इष्ट देव माने जाते हैं। आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा अपने इष्ट देव को मेवाड़ के शासक मानने लगे और स्वयं अपने को उनका दीवान। इसी मान्यता के आधार पर मेवाड़ के सभी राजकीय दस्तावेजों तथा ताम्र पत्रों पर श्री एकलिंगी जी प्रसादातु तथा दीपान जी आदेशातु अंकित रहते थे। बापा के समय में श्री एकलिंगी जी का मंदिर सामान्य रहा होगा, जिसका जीर्णोद्धार कर्म से कुमाण, जत्र सिंह, हमीर, मुकुल, कुंभा, रावमल, राय सिंह आदि मेवाड़ के शासकों ने करवाया। इतने अधिक बार जीर्णोद्धार होने का प्रमुख कारण यह था कि श्री एकलिंगी जी का मंदिर दिल्ली एवं अहमदाबाद के प्रमुख मार्गों पर होने से आक्रमणकारियों की तोड़फोड़ का शिकार बनता रहा। कुंभा के तथा रायमल के समय के जीर्णोद्धार के 3 ओर खाई और तथा ऊंचे कोटे और बुर्जों की व्यवस्था की गई, जिससे मंदिर का बाहरी रूप किले जैसा बन गया। जीर्णोद्धार के अवसर पर विशेष उत्सवों के समय मेवाड़ के शासकों, रानी और सामंतों ने मंदिर के लिए धन, भूमि, दक्षिणा, भेंट आदि के द्वारा इसके वैभव को काफी बढ़ाया। इस मंदिर की पूजन पद्धति पहले पाशुपत पद्धति के अनुसार रही, क्योंकि प्रारंभ में यहाँ हरित राशि, महेश्वर राशि, शिव राशि आदि आचार्य पीठासीन रहे जो पाशुपत सेव थे। आगे चलकर इन आचार्यों के जीवन में दोष आने लगे तो इसके बजाय सन्यासी आदि मंदिर को बनारस से बुलाकर पीठस्थ होने की परंपरा प्रारंभ हो गई। ऐसे दंडी सन्यासियों में श्री प्रकाशानंद जी, आनंद नंद जी, शंकरानंद जी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये आचार्य एक विशेष पद्धति से श्री एकलिंगी जी की पूजा करते हैं। पूजन में इनको कई ब्रह्मचारियों के द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यहाँ त्रिकाल पूजा विविध पूर्वक होती है। भोगराग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से चलाया जाता है। विशेष पर्वों पर
मणि जड़ित हार, पाग, आभूषण आदि से मूर्ति को सजाया जाता है। यहाँ मनाए जाने वाले उत्सवों में शिवरात्रि तथा फाग के महोत्सव बड़े महत्व के हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि श्री एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार हुआ, अतएव मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार, मुख्य मार्ग तथा निकटवर्ती मंदिरों का कोई निर्धारित क्रम नहीं दिखाई देता। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के सन्यासियों का मठ एक प्रधानता लिए हुए है, इसलिए मुख्य द्वार की संगति मठ से अधिक है। मुख्य मंदिर में जाने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा संकरा मार्ग है, जिसके दोनों ओर छोटी देवलियां आगे जाकर आती हैं। इसके आगे बिना क्रम के ऊंचे नीचे दलान आते हैं। तब कुछ निचाई से पश्चिम मुखी श्री एकलिंगी जी का मंदिर आता है। मंदिर शिखरबंद है, जिसके दोनों ओर हाथी तथा सम्मुख में नंदीगण का स्थान बना है। आगे सभा मंडप खंभों से सुसज्जित है। आगे चलकर श्रृंगार चौरी और उसके आगे गर्भगृह है। इसके केंद्र में श्याम पाषाण की मूर्ति है, जिसके 4 मुख चारों दिशाओं में है और एक मुख ऊर्ध्व भाग में है। इस प्रतिमा के संबंध में बताया जाता है कि इसको महाराणा हमीर ने बागड़ से मंगाकर स्थापित किया था, क्योंकि मूल प्रतिमा को तुर्की आक्रमण के समय पास वाले इंद्र सरोवर में सुरक्षित रख दिया था। मुख्य मंदिर में पार्वती, कार्तिकेय, गंगा, यमुना और गणेश की प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह के बाहर ब्राह्मणी बनी हुई है, जिसका दर्शन करने के लिए पश्चिम तथा दक्षिण द्वार बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिर। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।